एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के 293 पैसेंजर्स आराम से अपना खाना खा रहे थे और फ्लाइट बीच अटलांटिक ओशन में उड़ रहा था। तभी ही स्पीकर में पायलट एक ऐसी बात कहते हैं जो हम में से कभी कोई सुनना नहीं चाहेगा। पायलट पैसेंजर से कहते हैं, प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, सीट के नीचे जो लाइफ जैकेट है उसे जल्दी से पहन लो। और तभी ही सीलिंग से ऑक्सीजन मास्क गिरने लगते हैं और प्लेन में अंधेरा छा जाता है। पैसेंजर्स एकदम घबरा जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पैसेंजर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो सब डर के मारे कांपने लगते हैं। वो देखते हैं कि प्लेन की दोनों इंजन्स ब्लास्ट हो चुकी है और वो बस अब क्रैश होने वाले हैं बीच अटलांटिक ओशन में। फिर आखिर क्या हुआ? क्या प्लेन क्रैश हुआ? सारे के सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर मर गए या बच गए? चलिए देखते हैं एविएशन का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट। 24 अगस्त 2001 एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 एक ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट थी जो टोरंटो कनाडा से लिस्बन पोर्चुगल जा रही थी। ये एक 2 साल पुराना एयरबस A330 था जिसमें 293 पैसेंजर थे और 13 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट के कैप्टन थे रॉबर्ट पिक, जिन्हें 16,800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और ये एक एक्सपीरियंस ग्लाइडर पायलट भी थे। इनके को पायलट थे ऑफिसर डग डिएगर, जिन्हें 4,800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उन 4,800 घंटों में से 386 घंटे तो इसी एयरबस A330 के थे। तो दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस थे और उन्हें इस प्लेन का काफी नॉलेज था। ये प्लेन नॉनस्टॉप लिस्बन जा रही थी। इसका रन टाइम लगभग 7 घंटे का था, इसलिए इसमें फ्यूल भी काफी डाला गया था। टोटल 47 टन ये प्लेन फ्यूल कैरी कर रहा था, मतलब रेकमेंडेड रेगुलेशन से 4.5 टन ज्यादा कैरी कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ करता है रात के 12:50 पर। सारे पैसेंजर धीरे धीरे सोने लगते हैं क्योंकि रात का समय था। उन्हें पता ही नहीं था कि अब वो शायद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। प्लेन अब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच था और 39,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा था, जो कि एक पैसेंजर प्लेन की क्रूजिंग एल्टीट्यूड होती है। अटलांटिक ओशन में इतनी ऊंचाई से भी अगर आप प्लेन की खिड़की से बाहर देखोगे तब भी आपको जमीन दूर दूर तक नहीं दिखेगी। टेक ऑफ करने के 4 घंटे तक सब नॉर्मल चल रहा था, कोई इशू नहीं था। फिर सुबह के 5:36 पर अचानक से पायलट्स देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एक वार्निंग साइन फ्लैश हो रही है। उस वार्निंग के हिसाब से प्लेन की राइट साइड वाली इंजन का ऑयल टेम्परेचर लो हो चुका था और ऑयल प्रेशर हाई हो चुका था। पायलट्स को समझ नहीं आता तो वो अपने मॉन्ट्रियल में मेंटेनेंस टीम को कांटेक्ट करते हैं। मेंटेनेंस टीम कहती है कि ये कोई सीरियस इशू नहीं है, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। प्लेन के विंग्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन दोनों विंग्स में ही इंजन्स को लगाया जाता है और दोनों विंग्स में ही फ्यूल कैरी किया जाता है। कुछ टाइम बाद एक और वार्निंग आता है इंस्ट्रूमेंट में। इस बार ये वार्निंग होती है फ्यूल इम्बैलेंस की, मतलब प्लेन के राइट विंग में जो फ्यूल है वो कम है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले विंग से। इससे प्लेन की स्टेबिलिटी में इशू होगा, प्लेन ठीक तरह से उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो लेफ्ट विंग से थोड़ा फ्यूल राइट वाले विंग में ट्रांसफर कर देंगे सो दैट दोनों विंग में इक्वल फ्यूल रहे और प्लेन बैलेंस्ड हो जाए। पर ये डिसीजन पायलट्स का सबसे घातक साबित होने वाला था। कुछ ही टाइम बाद फिर वार्निंग आती है इंस्ट्रूमेंट में। इसकी मेन वजह थी प्लेन के राइट विंग वाले फ्यूल रिजर्वर में लीकेज। राइट विंग में तो लीकेज था, पर पायलट्स ने लेफ्ट विंग वाले फ्यूल को भी वहां ट्रांसफर करके अपना पूरा फ्यूल खोने जा रहे थे। फ्यूल काफी तेजी से लीक हो रहा था, लगभग 1 लीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। पायलट इंस्ट्रूमेंट में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है उनके पास अब 8 टन ही फ्यूल बचा है और वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। और इस तरह लिस्बन, जो उनका डेस्टिनेशन था, वहां पहुंचना नामुमकिन था। 5:45 पर पायलट्स को रेडियो में बताया गया कि सबसे नजदीकी लैंड एजोर्स आइलैंड है और वहां एक एयरपोर्ट है लार्जेस्ट नाम का, जहां वो लैंड कर सकते हैं, पर वो 280 किलोमीटर दूर था। पायलट्स प्लेन को क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट से नीचे लाते हैं धीरे धीरे, पर तभी ही एक जोर का धमाका होता है। देखने पर पता चलता है कि राइट इंजन ब्लास्ट हो चुका है लो फ्यूल के वजह से, और इसी वजह से प्लेन की हाफ इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंजन से ही कनेक्टेड रहते हैं। पायलट्स प्लेन को 39,000 से 33,000 फीट में ले आते हैं, जो एक रिकमेंडेड हाइट है सिंगल इंजन वाले प्लेन्स के लिए। प्लेन अब सिर्फ एक इंजन, बहुत ही कम फ्यूल और लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी से उड़ रहा था लार्जेस्ट एयरपोर्ट की तरफ।
कुछ समय बाद 6:26 पर दूसरा लेफ्ट साइड वाला इंजन भी ब्लास्ट हो जाता है लो फ्यूल की वजह से। अब प्लेन की दोनों इंजन बंद थी और कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था और लार्जेस्ट एयरपोर्ट अभी भी 150 किलोमीटर दूर था। एक अच्छी बात होती है कि प्लेन का इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हो जाता है, जो प्लेन के एकदम जरूरत वाले इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी देता है, जैसे कि रेडियो और कुछ सेंसर्स। अब पायलट एक प्लेन नहीं पर एक ग्लाइडर उड़ा रहे थे, वो भी बीच अटलांटिक ओशन में, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। 5 मिनट बाद 6:31 पर प्लेन में रखे सारे इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क बाहर गिर पड़ते हैं पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर्स अब काफी डर गए थे और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, पर पायलट्स ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो इंटरकॉम में पैसेंजर को बोल रहे थे कि लैंडिंग के वक्त इम्पैक्ट के लिए तैयार रहना। अब मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इस प्लेन को गाइड किया उनके मिलिट्री रेडार सिस्टम से। प्लेन अब 33,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा था। जल्द ही प्लेन को लैंड करना था, इसीलिए पायलट धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड कम कर रहे थे, लगभग 2000 फीट पर मिनट। पायलट ने अंदाजा लगाया कि अगर इस हिसाब से प्लेन डिसेंड करेगा 2000 फीट पर मिनट, तो वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रनवे से भी आगे निकल जाएगा और उन्हें समुद्र में क्रैश करना होगा। और अब पायलट्स को लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी दिखने लगा था, पर वो काफी हाइट में थे, उन्हें नीचे आना था किसी भी हाल में। अब पायलट रॉबर्ट अपना दिमाग चलाते हैं और वो एक 360 चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन काफी अल्टीट्यूड खो देता है और काफी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर और क्रू मेंबर को काफी तकलीफ होती है प्लेन में। पर अब प्लेन प्रॉपर लैंडिंग एल्टीट्यूड में आ चुका था। फाइनली 6:45 पर 370 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जो कि काफी ज्यादा है नॉर्मल लैंडिंग के हिसाब से, प्लेन जोर से लैंड करता है रनवे पर और बाउंस होता है। फिर एक बार जोर से लैंड करता है और आप देख सकते हो इस वजह से टायर का क्या हाल हो जाता है। जहां नॉर्मल प्लेन्स रुकते हैं, उससे 850 मीटर आगे जाके प्लेन रुकता है। वो भी फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि प्लेन का मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो प्लेन को रोक देता है। 14 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को माइनर इंजरीज होती है, 2 पैसेंजर को सीरियस इंजरी होती है, पर फॉर्चुनेटली किसी की मौत नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला प्लेन के टेक ऑफ से पहले जो मेंटेनेंस हुई थी प्लेन की, उस वक्त जो हाइड्रोलिक पंप लगाया गया था वो ठीक से नहीं लगाया गया था। इस वजह से फ्यूल लाइन डैमेज हो जाता है और लीक होता है। एयर ट्रांजिट ने अपनी गलती मानी और कैनेडियन गवर्नमेंट ने एयर ट्रांजिट के ऊपर 2.5 लाख कैनेडियन डॉलर्स का फाइन लगाया, जो कि सबसे बड़ा फाइन था कनाडा के इतिहास में। दोनों पायलट्स को कई सारे मेडल्स और अवार्ड दिए गए, जैसे कि ट्रांस कनाडा ट्रॉफी, द सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड और द फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन प्रोफेशनलिज्म अवार्ड। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक किलर को मर्डर करने के बाद पूरे 40 साल बाद पकड़ा गया, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।